हेलो दोस्तों, आज हम अपने कंपटीशन एग्ज़ाम का यानी तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा। अब ये मुद्रा मापन अवधारणा में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होती है। तो पहले वो होती है यानी बिजनेस। कोई भी बिजनेस मीन्स यानी व्यापारी जब यानी किसी भी प्रश्न के साथ यानी एंटर्स करता है क्या ट्रांजैक्शन विथ। तो जब कोई भी बिजनेसमैन है एंटर्स ट्रांजैक्शन विथ एनी प्रश्न, जब कोई भी व्यापारी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी यानी लेन देन करता है तो अब इसकी यानी दो कंडीशन है। अब यानी इसमें हम सब सीखेंगे यानी ट्रांजैक्शन का मतलब यानी क्या है। चलो यानी बिजनेसमैन करता है किसी भी व्यक्ति के साथ, परंतु यानी कौन से यानी ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का अर्थ हम समझेंगे। ट्रांजैक्शन कौन से, ओनली कवर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये इम्पोर्टेड है यानी एक्सप्रेस इन यानी टर्म्स ऑफ यानी मनी। केवल वो ही लेन देन दर्ज किए जाते हैं जिन्हें मनी में व्यक्त किया जा सकता है। यानी केवल वो ही यानी ट्रांजैक्शन इसमें यानी कवर किए जाएंगे जो इनको हम पैसों में यानी मनी में यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि सच ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड विथ बिजनेस। यानी सच ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड विथ बिजनेस मतलब ये ट्रांजैक्शन अपने व्यापार से संबंधित होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन यानी पूरी फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो है यानी कौन से ट्रांजैक्शन आने चाहिए जो एक्सप्रेस किए जाते हैं, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। एंड सेकंड है सच ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड विथ बिजनेस, यानी ये लेन देन है व्यापार से संबंधित होने चाहिए। अब इनके कुछ एग्जांपल है जैसे कि यानी मशीनरी परचेज किया है या मशीनरी सोल्ड किया है या सैलरी पेड है या और भी कई यानी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम यानी पैसों में यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही यानी ट्रांजैक्शन हो गए जो यानी मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होगी कि यानी वो अपने यानी बिजनेस से संबंधित है, परंतु यदि पर्सनल नेचर के होते हैं जो हम यानी अपने पर्सनल लाइफ में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि यानी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यानी बार्टर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। बार्टर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन यानी पहले के समय में क्या होता था, राजा महाराजा के समय यानी उस समय यानी मुद्रा होती नहीं थी, इसलिए क्या करते थे लोग यानी एक वस्तु देते थे उसके बदले यानी दूसरी वस्तु लेते थे, तो उसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो उनको बुक्स में यानी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे भी और ट्रांजैक्शन है जैसे कि एग्जांपल जो नोट कवर्ड इन द यानी अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिनको हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में यानी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि अपना पहला एग्जांपल हो गया यानी एम्प्लॉय स्किल लेवल, यानी एम्प्लॉय की जो स्किल लेवल है अब यानी इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। बिजनेस से तो रिलेटेड अपन इसको यानी हम क्या नहीं कर सकते यानी मनी में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल हो गया यानी एम्प्लॉय वर्किंग कंडीशन है, और ये हो गया आपका। तीसरा हो गया आपकी यानी प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, ये हो गया द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो ये कई ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनको हम यानी बुक्स में यानी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस से तो रिलेटेड होते हैं, परंतु इनको यानी मनी में मतलब पैसे में यानी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन ट्रांजैक्शन को हम यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मीन्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब मुद्रा मापन अवधारणा कि यानी कोई भी यानी बिजनेसमैन व्यापारी जब किसी भी व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं, परंतु वो ट्रांजेक्शन कौन से होने चाहिए, वो ट्रांजेक्शन होने चाहिए जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी में। ठीक है। और यानी हम कोई किसी व्यक्ति के साथ जैसे कि यानी मशीनरी हमने ख़रीदी है, जैसे कि मशीनरी परचेज है, तो मशीनरी परचेज की तो हमारे पास मशीनरी आएगी और उसको हम पैसे देंगे। ऐसे यानी फर्नीचर सोल्ड किया है किसी भी दूसरे व्यक्ति को, तो यानी फर्नीचर हमने सोल्ड किया तो फर्नीचर जाएगा और उसके बदले हमारे पास पैसा आएगा। ऐसे यानी सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ ने हमको यानी सर्विस प्रोवाइड की है और उसके बदले हम उनको क्या देंगे, पैसे देंगे। तो ये भी ट्रांजैक्शन जितने क्या है मनी में एक्सप्रेस है। पहली कंडीशन है मनी में यानी एक्सप्रेस इन मनी है, दूसरा ये बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए इनको हम यानी
बिजनेस अपनी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं और जिनका इम्पेक्ट है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अर्थ हम बाद में आगे समझेंगे इन डिटेल। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये मेन अर्थ ये होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है एक व्यापारी द्वारा किसी भी पर्सन के साथ किए जाते हैं वो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, दूसरा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। थैंक यू।